तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान को मास्टर की लोकेशन के बारे में पता चल गया था, मगर वो वेट करता है फैंग जुनजी का आने का। इस वजह से वो अपने आप को थोड़ा-सा और इम्प्रूव करने लगता है और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर तभी अचानक से जियान को एक दिन बहुत ही पावरफुल ऑरा फील होता है, जिससे सेंस करती है कि इंसान समझ जाता है कि फैंग जुनजी यहाँ पे आ चुके हैं। और फिर इसके बाद जो सीन होता है वो कट हो जाता है। फिर हमें फैंग जुनजी दिखाई जाते हैं जो कि अभी के लिए पिल टावर के एक बहुत ही बड़े हॉल के अंदर बैठी होती हैं और उनके सामने पिल टावर के तीनों जायंट ट्रेडर होती हैं जो कि अभी के लिए चाय पानी ले रहे होते हैं। मगर तभी जो जुआन क्वानजी होती हैं उनकी नजर फैंग जुनजी के बगल में बैठी हुई बंदे के ऊपर पड़ती है, जिसकी बॉडी के अंदर से काफी पावरफुल ऑरा फील हो रहा होता है। इस वजह से वो बोलती है, भाई साहब तुम कौन हो? मैं आज से पहले मैंने नहीं देखा। जैसन के जो बंदा होता है वो खड़ा हो जाता है और जुआन क्वानजी को ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरा नाम टाइजियान है और आपने अभी के लिए मेरे बारे में इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि मैं काफी लंबी टाइम से अंडरग्राउंड हूँ। मगर जैसे जुआन क्वानजी टियांजियान नाम सुनते तो एकदम से पहचान जाते हैं और बोलते क्या ये वही टियांजियान है जिसने अपनी एक तलवार से पूरी एक सेप्ट को तबाह कर डाला था? ये सुन के फैंग जुनजी बोलते कि हाँ वही है। मगर शांत हो जाओ, पागल खोपड़ी का भड़क जाएगा भी, क्योंकि वो उस मैटर में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। इसलिए अभी के लिए इन सभी बातों को साइड रखते हैं। आप मुझे उस लड़की के बारे में बताइए, चेलाओं का चेला, महाचेला, मेरे यार का चेला जियान कहाँ पर है? क्या वो अभी के लिए यहाँ पर आएगा या फिर मुझे जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, क्योंकि अब वो बड़ा आदमी बन चुका है, चैंपियन हो गया है। ये सुन के जुआन कौन सी को जवाब देते उससे पहले वहाँ पे किसी की हंसने की आवाज आ जाती है और वो बोलता है, अरे कैसी बात कर रहे फैंग जुनजे सर, मैं अभी के लिए कितनी बड़ी तोप बन जाऊं मगर मैं रहूंगा तो आपका चेला ही। और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है जियान। जब वो फैंग जुनजे को देखता है तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि फैंग जुनजे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अभी के लिए मास्टर को बचाने में। वहीं पे ये सुनते हैं जो फैंग जुनजे थे वो गेट की तरफ देखते हैं जहाँ पर उनकी नजर जियान के ऊपर पड़ती है। जैसे देखते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते चुका है डाउजोंग 9 स्टार, मगर कैसे पॉसिबल है? एक साल पहले तो इससे मैं मिला था तब ये नया नया डाउजोंग बना था, मगर इतनी जल्दी इतना पावरफुल। वहीं पे फैंग जुनजे के साथ आए हुए जो टियांजियान होते हैं वो भी हैरान हो जाती है और बोलते डाउजोंग 9 स्टार, फैंग जुनजे ने तो बोला था ये लड़का सिर्फ डाउजोंग पर है। अभी मैं एकदम से भौचक्का रह गया था, 19 साल का लड़का डाउजोंग, मगर ये तो एक साल के अंदर डाउजोंग 9 स्टार। अब तो 100% कंफर्म है ये याओ चेन का डिसाइबल है। वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी तारीफ सुन के शर्मा जाता है और बोलता है, अरे सीनियर ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो किस्मत मेहरबान और मेरे जैसा गधा पहलवान। और फिर उन लोगों के पास जाने लगता है और उसके पीछे टियानगो ज़ंजी, लिटिल पेट डॉक्टर और जिया भी होते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए पेंगुइन जैसे मिलाने के लिए लाया था। मगर ये भी जो जिया थी वो अभी के लिए इन लोगों से मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है, क्योंकि उसे अभी के लिए काफी ज्यादा नींद आ रही थी। इस वजह से वो चल तो रही थी मगर उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। इसी वजह से वो इतने सीरियस माहौल में भी जियान से बोलती है, जियान मुझे और सोना है, तुम मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? इसी वजह से जो जियान था वो जिया को धक्का मारती हुई आगे ले जाने लगता है और इन्हीं सभी वजहों की वजह से पेंगुइन की नजर पड़ जाती है जिया के ऊपर। मगर वो उसे देख के अभी के लिए बिल्कुल भी हैरान नहीं होते। मगर तभी उनकी नजर पड़ती है लिटिल पेट डॉक्टर और टियानगा ज़ंजी के ऊपर, जिन्हें देखकर उनकी आंखें एकदम से फटी फटी रह जाती हैं और अपने मन में बोलती है, इन दोनों की जो स्टंट वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अभी के लिए तो टाई जियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से वो तुरंत जियान से पूछती है, आखिर ये तुम्हारे साथ दोनों लोग कौन है? क्योंकि इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं अभी के लिए सेंस कर पा रहा हूँ ये डाउजों के 3 स्टार में पहुंच चुके हैं। जैसे उनके जो जियान तो वो इस्माइल के साथ बोलता है, एक है व्हाइट कोकिन तो दूसरी है देसी दारू। तारी थोड़ी सी भावना में गया। जियान बोलता है, ये मेरे काफी अच्छे दोस्त है। ये सुन के फैंग जुनजी का दिल होता है वो एकदम से बैठ जाता है, क्योंकि उन्हें अभी के लिए यही बात हजम नहीं हो रही होती है कि जियान अभी के लिए एक साल के अंदर डाउजों के 9 स्टार पे कैसे पहुंच गया। बल्कि अब उसने दूसरा बम फोड़ दिया जहाँ पर उसने एक साल के अंदर ही 2 ऐसे सपोर्टर ढूंढ लिए जो डाउजों 3 स्टार में पहुंच चुकी है। मगर तभी वो अपने आप को शांत करते और बोलते हैं, मैं इस लड़की को नॉर्मल कैसे समझ सकता हूँ, ये उस याओ चेन का डिसाइबल है, मगर फिर भी मैं इससे एक साल पहले ही मिला था। अभी ये नया नया सेंट्रल प्लेनेट आया था और इसकी जो पॉवर थी वो काफी ज्यादा कम थी। इस वजह से सभी लोग इसे टॉर्चर करने में लगे थे और उसे अपने हिसाब से बुली कर रहे थे। मगर अभी सेंट्रल प्लेनेट के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, सभी लोग इसके बारे में जानते ही। टियर 8 का एल्केमिस्ट है और इसने पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीता है। इस वजह से आज के टाइम पे विंड लाइटिंग पवेलियन भी इसे टच करने की भी नहीं सोच सकता, क्योंकि उनकी औकात नहीं कि अभी के लिए एक टियर 8 के एल्केमिस्ट को ऑफेंड करने की हिम्मत कर पाए। सच में बंदे का रौला है रौला। वहीं पे जो जियान होता है वो अभी के लिए टाई जियान को देख रहा होता है। इस वजह से फैंग जुन से बोलती है, ये अभी के लिए हम लोगों की मदद करेंगे जियाओ चेन को बचाने में, और मैं अभी के लिए सिर्फ इनको ही लेके आ पाया। हालांकि मैं काफी सारे लोगों के पास गया था मदद मांगने के लिए, मगर जब उन्हें पता चलता कि मैं अभी के लिए याओ चेन को बचाने के लिए जा रहा हूँ होल ऑफ सोल, तो उनकी डर के मारे जी फट जाती है, क्योंकि कोई भी अभी के लिए होल ऑफ सोल से पंगा नहीं लेना चाहता था। मगर जो टाई जियान है वो अभी के लिए इसलिए आ गए क्योंकि इस दुनिया के अंदर इनका कोई भी नहीं है। इस वजह से अभी के लिए इनको जीने मरने की कोई भी चिंता नहीं है। और साथ ही याओ चेन ने एक बार इनकी बहुत ही ज्यादा मदद की थी जब ये बदला लेने के लिए निकले थे बदलापुर। अब याओ चेन ने मदद की तब ये बदला ले पाए थे, और इसी वजह से जब इन्हें पता चला कि अभी के लिए मैं याओ चेन को बचाने के लिए जा रहा हूँ, इन्होंने खुद ही बोला ये भी मदद करना चाहते हैं। ये सब सुन के जियान के दिल में अभी के लिए टाई जियान के लिए काफी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि वो असली बंदा वही होता है जो जरूरत के टाइम पे काम आए। वरना फैंग जो काफी सारे लोगों के पास गए थे मगर कोई भी होल ऑफ सोल के नाम की वजह से हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो जाके होल ऑफ सोल से भिड़ पाए और मेरे मास्टर को बचाने में थोड़ा सा योगदान दे। इसी वजह से जो जियान होता है टाई जियान के पास जाता है और उन्हें एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट करता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच, आप अभी के लिए यहाँ पे आए हमारी मदद करने के लिए। ये देखिए जो टाई जियान होते हैं बोलते कि अभी के लिए ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि याओ चेन ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। इस वजह से अगर उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी तो मैं दे दूंगा, कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो होल ऑफ सोल है या होल ऑफ सोल का बाप है, रेल पीट दूंगा सालों की। वे पे ये सब सुन के जो जिया होती है उसकी एकदम से नींद उड़ जाती है और बोलता ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही जोश में, मगर अभी के लिए अच्छी बात ये कि हमारी साइड है ये। तभी फैंग जो बोलते कि याओ चेन के रिलेटेड अभी के लिए जॉन कौन जी मुझे सारी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन दे दी है और मुझे अभी के लिए इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि याओचन को अभी के लिए उस जगह से शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह में। मगर ये जो न्यू ब्रांच है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो डेथ सोल माउंटेन है वो जगह पूरी तरीके से डेंजरस से भरी पड़ी है और साथ ही उस पूरे माउंटेन रेंज के अंदर काफी ज्यादा ब्लैक फॉग होता है, जिस वजह से सोल ऑफ सोल की ब्रांच को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस उनकी जान भी हमें नोट कर देता, मगर तभी फैंग जुन जो होते हैं जियान से पूछते हैं तो बताओ जियान अभी के लिए हमें कब एक्शन लेना है। जैसे उनके जो जियान होता है वो गहरी सांस लेता और बोलते कि हम लोग कल ही निकलेंगे, क्योंकि जो ऑडियंस है वो मास्टर का बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रही है, इस वजह से उन्हें और वेट नहीं करा सकते हैं। वहीं पे जियान अभी के लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि जियान के पास है 8 डाउजूंग, जिनमें से 2 कच्ची लोई वाले डाउजूंग है, अगर वो भी हरा सकते हैं एक डाउजूंग को। इसी वजह से वो बोलना कंटिन्यू रखता और बोलता कि हम लोग जितना डिले करेंगे उतना ही हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होंगी, क्योंकि होल ऑफ सोल को अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हम लोग उनके ऊपर हमला करने वाले हैं तो शायद अभी के लिए मास्टर यालो को वहां से शिफ्ट कर दे दूसरी ब्रांच के अंदर, या फिर उस ब्रांच की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दे। जैसे उनके फैंगजन जी भी हमें हाँ मिला देते और बोलते कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम लोग कल ही सुबह निकलेंगे यहाँ से। वहीं पे सब सुन के जोन कौन सी बोलते कि जैसा कि अभी के लिए तुम लोगों ने फैसला कर लिया है तो फिर मैं तुम लोगों को बस ऑल द बेस्ट ही बोल सकता हूँ, जाओ जाकर और झंडे गाड़ दो होल ऑफ सोल के अंदर। जैसे उनके जो जियान होता है वो मास्टर की सेटिंग और जोन कौन सी को ग्रीट करता है लास्ट टाइम, और अभी के लिए जो जियान थे एकदम फुल जोश में होता और बोलता है मास्टर आप बस थोड़ा सा और इंतजार करो, आपका चेला आ रहा है आपको बचाने के लिए और इस बार वो बचा के ही ले जाएगा आपको। और इसी के साथ जो रात होती है वो बीत जाती है और बिल्कुल सुबह सुबह पिल टावर के अंदर से काफी सारे पॉपुलर लोग वहां से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, जो कि कुछ ही पल के अंदर पिल सिटी को छोड़ देते और पिल सिटी के एक बड़े से पहाड़ के सामने आ जाते हैं। जब जान सभी की तरफ देखता जो कि अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार थे, इस वजह से जान सभी लोगों से बोलता है कि चलो चलते हैं। ये बोलते कि जियान का जो लाइनअप होता है वो निकल जाता है जियान के पीछे पीछे डेथ सोल माउंटेन के लिए, और इन पे जियान की जो टोली होती है वो बिल्कुल भी रुकती और वो कंटिन्यू सफर करती रहती 5 दिन तक। अभी जियान महसूस करता है कि आसपास का जो टेम्परेचर वो काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, इसी वजह से वो अपनी स्पीड को स्लो कर देता और सामने की तरफ देखता है जहाँ पर उसे दिखाई देती है एक बहुत ही बड़ी माउंटेन रेंज जिसे अभी के लिए एक ब्लैक फॉग ने कवर कर रखा होता है। ये देखिए जियान समझ आता है कि अभी के लिए वो पहुंच चुका है, इस वजह से वो अपनी पूरी पलटन को लेके एक जगह के ऊपर लैंड कर जाता है और सभी लोगों की हालत को देखता और बोलता है कि अभी के लिए हम लोगों को यहीं पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जर्नी थी वो एकदम कंटिन्यू रही, इस वजह से आप लोग काफी ज्यादा थक चुके हो। ये सुनने के जो जिया होती है सबसे पहले जमीन के ऊपर लौट जाती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी आलसी और उसे बिल्कुल भी मेहनत करना पसंद नहीं है, क्योंकि वो टैलेंटेड है। अभी जो लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है अभी के लिए हम लोग उड़ के यहाँ से जाने वाले अंदर, जैसे उनके फैंगजोन जो बोलते बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी के लिए जो बाहर का फॉग है वो भले थोड़ा सा कम है, मगर जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते जाएंगे तो जो ब्लैक फॉग वो काफी ज्यादा इंटेंस होता जाएगा, जिस वजह से हमारे खोने के जो चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और साथ ही अभी के लिए हम लोग यहाँ से उड़ के जाते तो सारे मैजिकल बीस्टों की नजर हम लोग के ऊपर पड़ जाएगी और यहाँ पे काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट है, इस वजह से उनसे बेमतलब मिलना हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए यहाँ पर है होल ऑफ सोल की ब्रांच, इस वजह से उन लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रखे होंगे, जिससे उन्हें पता चल जाए कि हम लोग डेथ सोल माउंटेन के अंदर एंटर कर चुके हैं। और ऐसा होने के जो चांसेस तब बढ़ जाएंगे हम लोग की जब हम लोग उड़ के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हम लोग तब दूर से ही नजर आ जाएंगे, जिसके बाद हम लोग जब ब्रांच के पास पहुंचेंगे अब वो लोग एकदम पूरी तैयारी के साथ खड़े होंगे हमारे स्वागत में, और फिर हम लोग पड़ेंगे दह चप्पल दह लाते हैं। जैसे उनके जो जियान होता है वो फैंगजन जी की हमें हमें ला देता, क्योंकि वो जानता था अभी के लिए यहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग उनमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन फैंग जुन जी, और वहीं पे बाकी के लोग भी उनके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करते हैं। तभी फैंग जुन जो उस माउंटेन रेंज की तरफ देखते और बोलते कि अभी के लिए हम जिस सीजन के अंदर यहाँ पे आए हैं उस सीजन के अंदर ये जो ब्लैक फॉग होता है वो सबसे ज्यादा डार्क होता है, मगर अभी के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी के लिए वेट नहीं कर सकते उस सीजन का जिसके अंदर ये जो फॉग है वो कम हो जाता है। और साथ ही मैंने अभी के लिए ये भी सुन रखा है कि जो डेथ सोल माउंटेन है उसके अंदर काफी सारी सेक्शन भी रहती है, मगर ये चीज हम लोगों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, कि इनमें से जो मोस्टली सेक्शन है वो होल ऑफ सोल के कंट्रोल में है। इसी वजह से हम लोग को अभी के लिए खास ध्यान रखना है कि हम लोग किसी की नजर में ना आए, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे उनकी जो टाइजियान होता है वो बोलते कि अभी के लिए तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी के लिए मैं तुम लोगों को लीड करूंगा, और जो मेरे सेंसेस है वो काफी फास्ट है, इस वजह से आसपास में कितनी भी दूर कुछ भी हो रहा होगा मुझे हाल आइडिया हो जाएगा। जैसे उनके वो सभी लोग हमें नोट कर देते और फिर ऐसे वो 1 घंटे तक रेस्ट करते हैं वहाँ पर। तभी जो जियान था वो खड़ा हो जाता और अभी के लिए एकदम फुल सीरियस होता है, साथ ही जो बाकी के लोग थे वो भी एकदम फुल सीरियस होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि होल ऑफ सोल कितने ज्यादा खतरनाक है। तभी जो टियानगो जुन से होते वो बोलते कि अभी के लिए हम लोगों को एक छोटी सी भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस बार हम लोग याओचन को बचाने में फेल हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा याओचन को बचाने का, इस वजह से कोई भी गलती की उम्मीद नहीं है अभी के लिए। ये बोल के जो टाइजियन और फैंगजन जो होते हैं वो सबसे आगे जाने लगते हैं और उस वैली के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उनके पीछे जियान की टोली जाने लगती है। तभी फैंगजन जो बोलते हैं सभी लोग अभी के लिए आसपास में ही रहना, क्योंकि हम लोग एक बार बिछड़ जाते हैं तो फिर हम लोगों का मिलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे उनकी जियान की जो टोली होती है वो हमें नोट कर देती है और फैंगजन जो के पीछे पीछे जाने लगती है। यहाँ पर वो जैसे ही थोड़ा सा डीप के अंदर जाते हैं जो डार्क फॉग होता है वो और भी ज्यादा डार्क होता जाता है, जहाँ पे जियान सेंस कर पा रहा था कि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो अभी के लिए 100 मीटर से भी ज्यादा नहीं फैला पा रहा है। और जैसे जैसे वो थोड़ा सा डीप के अंदर जाते जा रहे होते हैं तभी उन्हें काफी सारे पावरफुल मैजिकल पीस भी दिखाई देते हैं, मगर वो उन सभी लोगों को अवॉइड कर देती है और चुपचाप से साइड वाले रास्ते से निकल जाती है। मगर जियान का दूसरा मुसीबत है, इस वजह से उसे काफी सारी मुसीबतें भी मिलती है, मगर वो मिलकर सभी लोग उन मुसीबतों से बहुत ही अच्छी से डील कर लेते हैं और अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं, और ऐसे उन्हें काफी लंबा टाइम बीत जाता है। मगर अभी के लिए उन्हें होल ऑफ सोल की ब्रांच के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं मिला था, क्योंकि ये जो डेथ सोल माउंटेन है वो बहुत ही बड़ा है और साथ ही जोन कॉन्जी ने जो मैप दिया है वो अभी के लिए इसके अंदर बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है। इसी वजह से जो जियान होता है उस मैप को अपनी स्पेस के अंदर रख लेता है और बोलता है मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे,
किस्मत में। और इसी के साथ ये जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना। इसके अंदर जो स्टोरी वो प्रीव्यू से आगे थोड़ी सी चली जाएगी। यहाँ पे जो जियान है वो पहुंच जाएगा होलो सोल की ब्रांच, और साथ ही जो हमारी जिया है वो जियान की कर देगी बेइज्जती। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, भले ही जिया ने 3000 बर्निंग फ्लेम को लिया है, मगर हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने में जो सबसे बड़ा हाथ है तुम्हारे छोटे पैकेट बड़ की धमाके का है। और ऐसा सेम इस मैटर में होने वाला है, जहाँ पे जियान बहुत बड़ी बड़ी तोपों को लेकर आया है, फैंग जुनजे, लिटिल फी, डॉक्टर और खुद जियान। मगर यहाँ पे काम आएगा सबसे ज्यादा छोटा पैकेट बड़ का धमाका। इसी वजह से अभी के लिए आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो से इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।